श्री कृष्ण रमणी के वेश में श्री राधे जी की बातों को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए श्रवण कर रहे हैं। राधा जी 13वां रत्न बताते हुए कहती है, अरे सखी, श्री कृष्ण अन्य नायिकाओं के प्रेम के अनुरूप ही उनके प्रति अनुरक्त होते हैं। वे जितने परिमाण में अनुरक्त होती है तद अनुरूप ही श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं। इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, किंतु यदि कभी इस नियम का व्यतिक्रम होता है तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता और मुझे भी दुख प्राप्त होता है। अर्थात श्री राधे यहाँ गीता के श्लोक का भाव ही बता रही है। गीता में श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो मुझे जिस भाव से जितना बजते हैं मैं भी उसे उसी भाव से उतना ही मिलता हूँ। अन्य गोपिकाओं के अनुरूप ही श्री कृष्ण उनके प्रति अनुरक्त रहते हैं, उन संग विहार करते हैं, फिर छोड़ के भाग जाते हैं। प्रिया की प्रेम की तुलना में अधिक प्रीति दिखाई जाए अथवा विहार किया जाए तो उससे श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता। गोपी जबरदस्ती श्री कृष्ण को पकड़े, अपने पास रखे, जाने न दे, बिना इच्छा रुकना सुखदायी नहीं होता, क्योंकि कृष्ण को सुख मिले वैसा प्रेम उस गोपी में नहीं होता। अतः कृष्ण वहाँ मुस्कुराते हुए पर भी मन से दुखी होते हैं। आपको भी कोई बिना इच्छा रोके तो आप रुकेंगे, पर मन से सुखी नहीं होते हैं। राधे यही बता रही है, उनके दुखी होने पर मैं दुखी होती हूँ और मेरे महान दुख की चिंता कर वे और दुखी होते हैं, जैसे रत्न 14 में समझाया है। आगे 14वां रत्न श्री राधे बताती हुई कहती है, श्री कृष्ण अपने साथ मिलन के लिए मुझे संकेत देते हैं, इशारा देते हैं कि हे प्यारी, इस स्थान पे हम तुम्हें मिलेंगे, तुम आ जाना। तथा मैं भी उस संकेत स्थान पर अभिसार के लिए पहुंच जाती हूँ। परंतु यदि उनका आगमन नहीं हो पाता तो विघ्न ही उसका एकमात्र कारण होता है। वे मुझ में एकाग्र चित्त होकर भी अन्य किसी रमणी के अनुरोध से आबद्ध होकर उसके साथ रमण तो कर लेते हैं, किंतु उस विहार से उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारी रात ही वे मेरे दुख चिंतारूप दावानल में आकुल व्याकुल रहते हैं। यानी जब वे बताए स्थान पे समय से तभी नहीं आ पाते जब वे मुझे मिलने आते होते हैं, तब रास्ते में कोई न कोई सखी उन्हें पकड़ लेती है, जबरदस्ती अपने घर या निकुंज में ले जाती है। वह गोपी को वे नाराज नहीं कर पाते, क्योंकि वह गोपी का भी तो प्रेम है, परंतु उतना असीम नहीं। अतः वे 2 क्षण उसे सुख देने रुकते हैं, पर वे निकलने जाते हैं तो वे गोपी उन्हें अधिक रोकती है, जिसकी वह अधिकारी नहीं, क्योंकि उसका उतना प्रेम नहीं। फिर भी कृष्ण को रुकना पड़ता है। वे दुखी होकर उसे सुख देते रुकते हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव सुख देना है। कृष्ण को वहाँ सुख नहीं होता, दुखी हो जाते हैं। मैं उनके न पहुँचने पर समझ जाती हूँ कि उनका सुख मेरे साथ है, पर उन्हें किसी सखी ने रास्ते में रोक रखा है। मेरे पास न पहुँचने पर वे दुखी ही होंगे, ये सोचते ही मैं भयंकर दुख को प्राप्त करती हूँ। और वे वहाँ सुख न मिलने पे दुखी होते हैं, और उन्हें पता है कि मैं उनके लिए दुखी हो रही होगी। मेरे दुख की इतनी अतिशयोक्ति होती है कि मेरे साथ विश्व ब्रह्मांड ही शोक सागर में निमग्न हो जाता है। पेड़ पौधे, लता, पक्षी, पर्वत सब रोते हैं। श्री कृष्ण ये जानते हैं, अतः मेरे दुख से और दुखी होके मूर्छित हो जाते हैं। अन्य कम प्रेम वाली गोपी के रास्ते रोकने पर मैं और श्री कृष्ण दोनों दुख पाते हैं। सखी, अन्य गोपांगनाओं के साथ विलास करते हुए मेरे दुख की चिंता करके श्री कृष्ण जिस दुख को पाते हैं, बस
उसी के लिए मुझे अत्यधिक मानसिक संताप होते हैं। मेरा वेश, भूषण, विलास और सुंदर वस्त्रादि धारण करना सब कुछ विफल हो गया। हाय हाय, ये सब कृष्ण के सुख में नहीं लग सके। ऐसा कहते हुए मैंने उस समय जो क्रंदन किया था, जिसे तुमने उसी समय सुना हुआ था। रत्न 15। श्री राधा बोली कि हे प्यारी सखी, वासंती रास में प्रातःकाल जब श्री कृष्ण ने मेरे निकट आकर अत्यधिक अनुनय किया, उस समय मैंने ऐसा कहकर के क्रोध पूर्वक उनका तिरस्कार कर दिया कि तुम अपनी उसी प्रियतमा नायिका के समीप जाकर के पुनः उसी से अंग सुख का उपभोग करो। मेरा यह क्रोध श्री कृष्ण के सुख को लक्ष्य करके ही हुआ था। मेरा आंतरिक भाव था कि जहां उनको सुख नहीं मिलता है, वे वहां जाते ही क्यों हैं। यही मेरे क्रोध का कारण था। अतः यह क्रोध प्रेम के लिए ही था। श्री कृष्ण को सुख देने के उद्देश्य से जो चेष्टा होती है वही प्रेम है। फिर चाहे उस चेष्टा में काम, क्रोध, लोभ, मद, मान भाव, मोह, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी, गाली देना, शिकायत, इन सब भावों की लीला गोपी और कृष्ण के सुख के बढ़ाने के लिए ही की। इस विचार के अनुरूप है सखी, तुम श्री वृंदावन के अनुराग युक्त क्रियाकलापों का सेवन अर्थात चिंतन मंथन करो। वे अति अद्भुत तथा अलौकिक है। रत्न 16। श्री राधा बोली कि हे सखी, मैंने उन्हें कहा था कि हे शठ, मेरा परित्याग करके तुमने अन्य नायिका के साथ विहार क्यों किया। इस प्रकार की भाषा के द्वारा मैंने बार बार काम भाव अर्थात अपनी इंद्रिय सुख चरितार्थ करने की वासना का भाव व्यक्त किया था। तथा श्री कृष्ण ने भी रति चिन्हांकित अपने श्री अंग के द्वारा अपने काम भाव को प्रकाशित करते हुए अपना दोष स्वीकार किया था। हे सखी, इसका कारण है कि प्रेम रूपी प्रदीप प्रिया प्रीतम दोनों के ही हृदय रूप गुहा को प्रकाशित करता हुआ स्थिर भाव से विराजता है। किंतु यदि मुख रूपी द्वार से बाहर निकलता है, तब शीघ्र ही वह प्रदीप बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त होता है। अर्थात लड़ने झगड़ने की चेष्टा भीतर के प्रेम को ही प्रकाशित करती है। यही प्रेम का प्रणय भाव है, यही मान भाव है। परंतु यदि प्रेम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ इस प्रकार की वाणी द्वारा व्यक्त होता है, तब वह प्रेम अधिक नहीं रह सकता। कहने पर भी उसका परिमाण कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय है, वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी चेष्टा व्यक्त करती है। अतः रत्न 17। हृदय रूपी गुहा के बीच स्थित इस प्रेम प्रदीप की कांति छटा प्रेमी प्रेमिका के नेत्र रूपी झरोखों से बाहर निकल करके अधर यानी होठ, गंड यानी कपोल, ललाट तथा वक्षस्थल को उत्तम रूप से प्रदीप्त कर देती है और वैशिष्ट प्राप्त अपनी कोई एक अनिर्वचनीय दीप्ति अर्थात शोभा को प्रेम तत्व के अभिज्ञ जनों के निकट शुभ प्रकाशित करती है। अर्थात जिसकी हृदय गुहा में प्रेम की ज्योत जल जाती है, उसे बोल के बताना नहीं पड़ता। वह प्रकाश उसके नेत्र द्वार से निकल के कपोल, अधर, ललाट को प्रफुल्लित कर देता है। उससे एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव प्रकाशित होता है।